किसी के लिए कितना भी कर लो, किसी के लिए कितना भी कर लो, एंड में ना ये बात तो हमें सुनने को मिल ही जाती है कि तुमने किया ही क्या है मेरे लिए। चाहे वो फैमिली में हो, चाहे फैमिली से बाहर फ्रेंड्स के साथ हो, जब भी कुछ सब कुछ अच्छा चल रहा है तो अच्छा चल रहा होता है, लेकिन जब कुछ भी तू मैं थोड़ी सी हो जाती है, कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाता है, थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो जाती हैं, तो वहाँ पे एक टाइम पे ये बात सुनने को हमें मिल जाती है कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, तुम करते ही क्या हो। नहीं चाहिए ये सब। अगर हम कुछ अच्छा कर भी रहे हैं तो बोलते कि अपने अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमें सुनने को मिल जाती हैं। तो ऐसे में क्या बेस्ट है? बेस्ट ये है, देखिए फैमिली है। कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ों को हम छोड़ सकते हैं, है ना? जैसे मैंने पहले ही आप लोगों के साथ शेयर किया है कि अगर वो बंदा इंपॉर्टेंट है तो उन बातों को भूल जाइए जो उस टाइम पे बोली गई हैं। अगर वो बंदा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, तो उन बातों को याद रखें, फिर उस बंदे को भूल जाइए। एक चीज को तो भूलना ही पड़ेगा। अब आप दोनों मुट्ठी में लेके चलते हो ना, तब प्रॉब्लम आती है कि नहीं, मुझे तो अच्छा भी बनना है और रिलेशन भी अच्छा करके रखना है, बट इनको समझाना है कि भाई तुम गलत हो। तो ऐसा नहीं होता है ना। कुछ अगर रिलेशन की सबसे बड़ी जो मेन जो बात होती है, जहाँ पे हम चाहते हैं रिलेशन बहुत अच्छा चले, तो वहाँ पे सबसे मेन बात यही होती है, कुछ बातें सुनकर अनसुनी की जाती हैं, और कुछ बातें जो है ना बिना सुने बिना कहे हमें समझनी पड़ती हैं। वहाँ पे हमारे रिलेशन बहुत अच्छे चलते हैं, ठीक है। बट सबसे बेस्ट जो चीज़ है, इन चीज़ों को फैमिली में रहते हुए ना करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट मुझे अब ये लगने लगा है कि फैमिली और फ्रेंड्स के बीच रहते हुए जब हम ये चीज़ें करते हैं तो और अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पे ना डे बाय डे हमारा जो है ना मेजरमेंट होता रहता है कि कितना किस स्टेज तक हम पहुंचे, कितना हम खुद को कंट्रोल कर पा रहे हैं, कितना हम अपने गुस्से पे कंट्रोल कर पा रहे हैं, कितना हम अपनी नेगेटिविटी पे कंट्रोल कर पा रहे हैं। एक साइड होके तो हम फिर है ही नहीं ना, फिर तो कोई बोल नहीं रहा, कुछ कर नहीं रहा, तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि हम क्या सीखे हैं क्या नहीं सीखे हैं। और जब इस तरह के बीच में रहते हैं और तब हम समझते हैं, तब हमें समझ आता है कि हाँ, प्रैक्टिस तो मैं कर रही हूँ कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, बट अभी तक मेरा कंट्रोल हुआ नहीं है। प्रैक्टिस तो मैं कर रही हूँ कि मुझे इग्नोर करना है बातों को, लेकिन अब तक मेरा कंट्रोल हुआ नहीं है। तो इससे क्या होगा, हम अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाएंगे और फिर और बेहतर रिजल्ट हमें मिलेंगे। अब बात ये आ जाती है कि हमारे यहाँ हर एक चीज़ की ना एक एज डिसाइड की गई है, लेकिन पूजा के लिए, भक्ति के लिए मुझे ऐसे लगता है कोई एज नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जब आप 70 में पहुंच जाओगे, जब आप 60 में पहुंच जाओगे, तब हम सोचते हैं कि अब हम नाम जाप करें, अब हम जो है ना ध्यान करें। उस टाइम पे नहीं लगता है, क्योंकि वो एक एज ऐसी होती है जहाँ पे हम अपने मोस्ट ऑफ जिंदगी जो है ना, लाइफ जो है वो जी चुके होते हैं। और जिस चीज़ को हमने इतने साल से किया है, यानी कि 20-25 साल से की हुई किसी एक प्रैक्टिस को छोड़ने में हमें इतना मुश्किल हो रही है, तो सोचिए जब 60 से 70 साल तक आप किसी चीज़ को कर लेते हैं, फिर उसको छोड़ना पड़े, तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाती है। तो बेस्ट यही है कि हर चीज़ को करने का जब आपके मन में आ जाए, जब आप स्टार्ट कर दें, वही एक सही टाइम होता है। क्यों ऐसा बोला जाता है? आप खुद देखिए ना, जब भी आप चीज़ें कर रहे होते हैं कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे कंट्रोल करना है, मुझे गलत नहीं बोलना है, फिर भी हम भले मुंह से ना बोलें, लेकिन हमारे माइंड में कुछ ना कुछ थॉट चलते रहते हैं। इन चीज़ों को धीरे धीरे करके हम कंट्रोल करेंगे, क्योंकि 20 साल से हमने एक ही चीज़ सीखी थी कि किसी से अपना काम बनवाना है तो उसके ऊपर गुस्सा करना है, उसको डांटना है, उसको एटीट्यूड दिखाना है, उसको ईगो दिखाना है। और जब हम ऐसी चीज़ें करेंगे तो हमारे काम बहुत अच्छे से बनेंगे, क्योंकि इससे लोग डरते हैं। बट ये डर नहीं होता है, ये बिल्कुल वैसे ही हो जाता है। कहते हैं ना कि कीचड़ में जब पत्थर मारा जाता है तो चारों तरफ छीटा छीटा हो जाता है, सेम इसी तरह से होता है। जब कोई गलत बोल रहा है और सामने वाला जब नहीं बोल रहा है, तो उसका मतलब सिर्फ यही होता है कि वो अपने दामन पे किसी भी तरह के दाग नहीं लगाना चाहता। उसे पता है कि जो गुस्सा कर रहा है वो तो गुस्सा ही करेगा, क्योंकि उसकी आदत है। सामने वाला चुप इसलिए है क्योंकि वो बहुत समझदार है। चुप रहने वाला अक्सर मूर्ख नहीं होता है, वो बहुत समझदार होता है। उसको अपना संतुलन नहीं खोना होता है, उसको अपनी जो रिमोट है वो आपके हाथ में नहीं देना होता है, इसलिए वो शांत होता है। और बहुत से लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं कि जब तक एटीट्यूड ना दिखाओ, जब तक चार बातें ना बोलो, तो हमारे काम बनते नहीं हैं। बट ऐसा, ये बिल्कुल अपोजिट है। उल्टा करके देखिए एक बार, शांत रह के, चुप रह के 3 बार, 4 बार, 5 बार, एक दिन अपने आप चीज़ें ठीक होने लगती हैं। क्योंकि जो 20 साल से सीखा था उसे आज हमें 30-35 की उम्र में छोड़ने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है। जब 70 साल तक कोई चीज़ कर लेंगे तो उसको छोड़ने में सोचिए कितनी दिक्कत होगी। अब क्योंकि यंग एज है, यंग एज में जब हम
भक्ति की तरफ जाते हैं तो परिवार में भी थोड़ा सा ये होता है कि डर रहता है कि ये साधु संत तो नहीं बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, जो आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी निभाइए। फंक्शन है, पार्टी है, घर के जो काम हैं, जो भी रिलेशन है उनको भी अच्छे से निभाइए, बट साथ ही साथ अपने ऊपर काम करके, खुद के ऊपर काम करिए कि अपने आप को शांत रखना, मेडिटेशन करना, योगा करना, ध्यान करना, पूजा थोड़ी सी, थोड़ा सा और उन चीज़ों की तरफ रुझाव करना, थोड़ा सा और कुछ ऐसी बुक्स पढ़ना, कुछ ऐसी चीज़ें सुनना जिससे कि आपको समझ आए कि लाइफ क्या है। लाइफ सिर्फ यही नहीं है कि बच्चों की करना, हस्बैंड की करना, फैमिली की करना, फंक्शन में जाना, खाना बना देना, सिर्फ यही नहीं है। एक एंड आता है जब एक इंसान बैठ जाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी उससे उसकी कंप्लीट हो जाती है, उस टाइम पे उसके पास कुछ नहीं बचता। तो उस टाइम पे उसको एहसास होता है या नहीं होता है, वो अलग अलग सब हर किसी के एक्सपीरियंस होते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है उस टाइम पे उसको बहुत तकलीफ होती है, वो अकेला फील करता है। तो ये जो नाम जप है, जो भी भक्ति है, ये आपको हेल्प करती है उस टाइम पे। उस टाइम पे नहीं, मैं तो कहती हूँ हमेशा ही हेल्प करती है। आपकी लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनसे निकालने में अब हम एक दूसरे से हेल्प मांगते हैं, है ना। इसकी बजाय आप अपने अपने ऊपर ऐसा कॉन्फिडेंस रखिए कि लाइफ में कुछ भी हो जाए उसको किस तरह से हैंडल करना है, बिना पैनिक हुए, बिना किसी ट्रोमा के गुजरे, उस चीज़ को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, है ना। एक छोटी सी चीज़ होती है, बच्चों का रिजल्ट अगर कम आ जाता है, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं, पूरे घर का माहौल ऐसा कर देते हैं कि पता नहीं क्या ही हो गया है। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना, किस तरह से इन चीज़ों को मैनेज करते हैं, ये हमें सिखाता है मेडिटेशन, ये हमें सिखाती है भक्ति और नाम जाप। एक बार जरूर करके देखिए। और हर किसी चीज़ का कोई टाइम नहीं होता, जब हमें समझ आ जाए ना तभी टाइम स्टार्ट हो जाता है।